Good morning, dear student. Most welcome in my video lecture class. बच्चों, जैसा कि आपको पता है जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी को और आगे बढ़ाते हैं, जिस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है अपने जो पढ़े हैं वो अब तक क्या क्या चीज़ पढ़े। अपने आहार नाल की जो बात थी, आहार नाल की जो संरचना थी उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आहार नाल की जो संरचना थी, ठीक है, आहार नाल की औद्योगिक या हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स कॉन्सेप्ट उसकी अपने संरचना कर चुके हैं। उसमें अपने मुख्य गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और जैसे कि आपने आपने शुरू में एक लाइन पढ़ी थी कि जो पाचन तंत्र की बात करते हैं, पाचन तंत्र जो होता है, ठीक है, पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र आहार नाल और जो पाचक ग्रंथि हैं उनके मिलने से पूरा जो पाचन तंत्र होता है उनका निर्माण होता है। तो अपन आहार नाल की औद्योगिक के बारे में संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अपन पाचक ग्रंथियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर अपना जो होगा वो आज के बाद जो अगले नेक्स्ट वीडियो में अंदर किसके अंदर बात करेंगे, पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पाचक ग्रंथियों के बारे में अपना डिस्कशन इसमें करेंगे। तो मानव का जो पाचन तंत्र का टॉपिक चल रहा है बच्चों, ठीक है, आपके सिलेबस वाइज ही बात कर रहा हूँ और नीट के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है ही नीट वाइज। तो ये 22 नंबर का जो 11वीं सी की बुक के अंदर दे रखा है चैप्टर और CBSE में दे ही रखा है। ठीक है, तो आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने पर डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो पाई जाती है, डाइजेस्टिव एनर्जी इन ग्लैंड्स का जो रोल होता है वो अपने मुख से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें लार ग्रंथियों, स्लाइवरी जो ग्लैंड्स होती है उनकी बात करते हैं। स्लेवरी जो ग्लैंड्स होती है उनकी अपन बात करते हैं। तो जो स्लेवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है आपको पता ही है। स्लेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो मानो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर एक बार बात बताऊँ आपको, जैसे अपन बात करें पाचक ग्रंथियाँ, कौन कौन सी अपन पाचक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। यहाँ 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। एक बार वापस में बताना चाहूँगा कि यहाँ पाचक ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करें तो अपने जो सिलेबस में आपके जो बुक में दे रखी है वो पाचक ग्रंथियों की बात करें 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ बात करें। लार की बात करें, लार ग्रंथि जो पाचन वाली, दूसरी जो अपन बात करें यकृत की बात करें और तीसरी जो बात करें अग्नाशय की बात करें, पेनक्रियाज की बात करें। इन तीनों को ही अपन इसमें अध्ययन करेंगे वन बाय वन। तो अभी सबसे पहले अपन जो बात करें लार ग्रंथि की बात करते हैं। तो बात करें मानव के अंदर, बात करें मानव के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है बच्चों? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है मानव में। बात करें 3 जोड़ी लार ग्रंथि, इन्हें बोले तो एक होती है अधोजीवा, जो पहली अपन बात करें वो होती है अधोजीवा, ठीक है, जिसको सबलिंगुअल बोलते हैं। और इसके लिए मैंने एक डायग्राम और बनाया है जो पहले भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं अलग बुक में, तो ये नहीं देखता, लेकिन फिर भी आपको समझने के हिसाब से बताया कि जैसे हम बात करें ये नासा चैम्बर है, ये कठोर तालु है, ये पीछे कोमल तालु होता है, ये मुख गुहा गुहिका है, पूरी नासा कोस्ट नेजल चैम्बर है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो तीनों जो मुख के अंदर जो तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां, लार कहाँ पे होती है? मुख के अंदर आती है ना। लार का स्त्राव कहाँ होता है? मुख के अंदर होता है। तो इन तीनों प्रकार जो लार ग्रंथियां इनकी अपन यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर ये दिखा रखी है, ठीक है मैंने। तो देखो अधोजीवा, अधोजीवा जो क्या बोलते हैं सबलिंगुअल बोलते हैं, और अधोजीवा मतलब यहाँ पे पाई जाती है, जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये भी जो आपको देखो अधोजीवा सबलिंगुअल है ये, ठीक है। दूसरी जो आपकी लार ग्रंथि है वो अधोजम, ठीक है, सब मैग्जिली या अधोहनु भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सब मैग्जिली मतलब मैग्जिला के नीचे जो पाई जाती है ये सब मैग्जिली, अधोहनु है ये, ठीक है। ये अधोहनु या सब मैग्जिली बोलते हैं इसको, या अधोजम बोल सकते हो। तो ये होगी दूसरी लार ग्रंथि। तीसरी लार ग्रंथि जो होती है वो होती है कर्णपूर्व पेरोटिड जो ग्लैंड्स होती है। और पेरोटिड ग्लैंड जो यहाँ कर्णपूर्व नाम से मतलब कान से पहले यहाँ पर अंदर की तरफ खुलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपको पेरोटिड ग्लैंड जो दिख रही है, ये पेरोटिड ग्लैंड ये, तो ये डायग्राम से अपन को क्या तीनों ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन, पोजीशन के बारे में पता लग जाता है। तो ये जो ऊपर की तरफ ये खुलती है तो पेरोटिड ग्लैंड्स है, ठीक है। तो तीनों ग्रंथि आपको यहाँ पर दिख रही है। तो लार ग्रंथियों को तो इस तरह होता है वो लार होता है, ठीक है। लार ग्रंथियों इस तरह की बात करते हैं तो लार ग्रंथियों को तो इस तरह होता है बच्चों, क्या होता है? लार होता है, ठीक है।
लार ग्रंथियों का जो स्तरण होता है वो क्या होता है, लार होता है, ठीक है। और लार की बात करें, ठीक है, लार जो होता है सारी तरल होता है। लाल लार जो होता है, स्लाइवा जो होता है, लार की बात करते हैं बच्चों, लार क्या होता है, एक सारे तरल होता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसके कंटेंट की बात करें, लार के कंटेंट की बात करें, लार के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, लार का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, ये आपको बात करें कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो क्या क्या होता है, तो जो डिस्कशन करेंगे। तो लार क्या है, सारी तरल है, ठीक है। लार क्या होता है, जो मुख्य के अंदर जो लार का स्तरण करती है, लार करती है, और लार क्या है, सारी तरल। लार के अंदर क्या क्या होता है, जल होता है, ठीक है। इस घटक की बात करते हैं, तो लार के घटकों की बात करें तो लार के अंदर घटक की बात करें तो लार के अंदर क्या क्या होता है, जल होता है, टाइलिन होता है, एल्फा एमिलेस होता है, लाइसोजाइम होता है, स्लेश में होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये उनके आयंस होते हैं, ठीक है। तो उनके आयंस इनमें पाए जाते हैं, आदि के आयंस उपस्थित है। तो इसमें ये तो हो गया इनका कंपोजिशन या घटक के हो गए, आदि के इनके आयंस में प्रोजेक्ट होते हैं। इनमें जो टाइलिन है, ठीक है, ये पाचक एंजाइम है। तो लाइसोजाइम में ये क्या होता है, आप बताइए, जो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल की बात करें, जीवाणु को नष्ट कर। लाइसोजाइम है, जैसे हम लार के अंदर क्या लाइसोजाइम होता है, कभी देखिए आपने लगे छोटे मोटे तो चोट लगे, इस प्रकार से अपन लार का जो होता है वो लगाते, क्यों लगाते हैं, आप देखा होगा गाँव में भी जो ये प्रचलित है, मतलब जो गांव के जो लोग होते हैं वो भी इसको जानते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे क्या होता है, लार के अंदर क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, लाइसोजाइम पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जीवाणु का जो होता है ग्रोथ है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या चीज़ क्लियर होगी आपके, ठीक है। तो अपन लार का जो है वो कंपोजिशन या घटक के बारे में बात करें, लार क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, लार क्या क्षारीय तरल होता है और ये मुख्य का स्थापित होती है लार ग्रंथियों के द्वारा। और इसका बात करें घटक का, जल है, टाइलिन है, एल्फा एमिलेज है, लाइसोजाइम है, स्लेश है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और आपके पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि के आयंस भी नहीं उपस्थित होते हैं। यहाँ पर टाइलिन जो नाम दिख रहा है आपको, टाइलिन क्या होता है, पाचक एंजाइम है, ठीक है, डाइजेशन में मदद करता है। टाइलिन की बात करें तो टाइलिन क्या होता है, पाचक एंजाइम है। तथा हम जो लाइसोजाइम की बात करते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल, मतलब क्या होता है बच्चों, जीवाणुओं को ये क्या करता है, नष्ट करता है। ये क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। तो ये चीज देखो आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये है लार ग्रंथि स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, जो 3 जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, इनके स्त्राव को लार कहते हैं, सारे लोग इनके बारे में अपने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो ये थी लार ग्रंथि के बारे में। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अपनी जो ग्लैंड्स है उनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब आगे जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वो महत्वपूर्ण क्या है, यकृत की बात करेंगे, अपन लीवर की बात करेंगे। और लीवर क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और इसको बात करें अपन यकृत, तो लीवर एक अपने शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी है, ठीक है। यकृत और लीवर की बात करते हैं, ठीक है, लीवर की बात करते हैं। तो लीवर की बात करें तो बच्चों, लीवर अपने शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। लीवर की बात करें, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है, लीवर है, ठीक है। ये देखो लिखा होगी, अपने लिखा है शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है, पाचक ग्रंथि। लीवर की बात करें, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, पहली बात ये होगी, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका निर्माण भ्रूण की एंडोडर्म से होता है। अपने बात करते हैं निर्माण की, बात करते हैं निर्माण की, कि लीवर एक मुख्य अंग है, तो इसका निर्माण भी किससे होता है, तो अपना होता है जननिक 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इसका जो भ्रूणीय निर्माण होता है एंडोडर्म से होता है, ठीक है। एंडोडर्म से जो आंतरिक स्तर होता है भ्रूण उससे होता है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किससे होता है बच्चों, भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। फिर इसकी बात करते हैं, इसके वजन की बात करते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर इसकी वजन की बात करते हैं, तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर इसका जो वेट होता है, वजन होता है 1.2 से 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसके सामान्य एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर इसके वजन की बात करते हैं, ठीक है। इसका एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जैसे हमेशा क्या होती है, कोई भी जो आंकड़े लिए जाते हैं वो स्वस्थ मनुष्य को लेके ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर इसकी अगर बात करें तो स्वस्थ मनुष्य के अंदर इसका जो भार होता है, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर इसका जो वजन होता है, भार होता है, वो कितना है 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। 1.2 से 1.5 किलो
ग्राम होता है। ठीक है, ये था 180 मनुष्य के जिसका वजन। कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, आपको ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, अब देखो और जो अगली जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं वो अपन बात करते हैं कि इसकी चौड़ाई बात करें तो ये जो लगभग चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 15 से 22 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। कितना होता है? 15 से 22 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। फिर इसकी स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति कहाँ होता है, ये अपन बात करते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी जो अपनी एक गुहा है, ठीक है, और उदरी गुहा है, उदरी गुहा के अंदर ये तनुपट के नीचे, ठीक है, तनुपीठ के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, इधर किधर होता है? स्टोमक अपन ने किधर बताया था? बाईं ओर बताया था, तो ये किधर होगा? दाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, ये किधर होता है? दाईं ओर। स्थिति की बात करें तो तनुपट डायफ्राम के नीचे जो वक्ष गुहा, और जैसे अपने डायग्राम बना उसमें वक्ष गुहा और जो उदरीय गुहा को अलग अलग करता है, एक पट पाया जाता है बीच में, उसको तनुपट बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम के ऊपर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्षीय गुहा बोलते हैं। नीचे का भाग होता है उसको उदरीय गुहा बोलते हैं। तो ये उदरीय गुहा ऊपर पाया जाता है और तनुपट के जस्ट नीचे पाया जाता है, और किधर? राइट साइड पाया जाता है। जैसे मेरी यहाँ मुट्ठी है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर ये लगभग होता है। इस प्रकार से ये कहाँ पे? तनुपट के नीचे दाईं ओर पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, किधर पर? राइट साइड में पाया जाता है। स्थिति की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? तनुपट के नीचे दाईं ओर पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके जो लोब की बात है, पालने की बात करते हैं। ठीक है, यकृत में मुख्य रूप से अपन बात करें प्रमुख 2 पालियां होती हैं। ठीक है, अपन यकृत की बात करें तो यकृत को सामने से देखते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से बात करते हैं इसमें 2 पालियां दिखती है। ठीक है, मुख्य रूप से बात करते हैं इसकी कितनी 2 पालियां होती है, कितनी 2 पालियां दिखती है सामने से देखे तो। ठीक है, देखो इसमें देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से यकृत की संरचना होती है। ठीक है, ये नीचे जो दिख रहा है ये नीचे ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? गोल ब्लैडर है, पित्ताशय है, गोल ब्लैडर है। ये देखो ये है इसका बायां लोब, ये है इसका दायां लोब। ठीक है, बायां पाली और दाईं पाली 2 सामने से देखते हैं तो इसकी मुख्य रूप से 2 पालियां दिखती है। एक तो दिख रही है देखो आपको बाईं पाली दिख रही है, एक दूसरी दाईं पाली, दोनों बीच में 2 पालियां जुड़ी हैं। एक लिगामेंट पाया जाता है, इसको फेल्सीफरम लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, एफएल बोलते हैं इसको। यहाँ बीच में क्या होता है? दोनों जोड़ने के लिए एक लिगामेंट पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेल्सीफरम लिगामेंट बोलते हैं, दोनों पालियों को जोड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अलग बुक में नाम नहीं देखा होगा। तो 2 मुख्य रूप से 2 पालियां पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? फेल्सीफरम लिगामेंट के माध्यम से दोनों पालियां जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। वो दिख रहा है यहाँ पे गोल ब्लैडर। अब अपन बात करते हैं कि इसको अपन मुख्य रूप से इसमें 2 पालियां, इसके 2 पालियां और पाई जाती है, तो इसका मतलब टोटल जो लोब हो गए वो कितने हो गए? 4 लोब हो गए। मुख्य रूप से अपन जो बुक्स होती है वो 2 लोब में बताते हैं, लेकिन अपन बाद में 2 अतिरिक्त लोब और पाते हैं। तो इसे बोल के अपन बात करें 4 लोब होते हैं लीवर के अंदर। लीवर के अंदर अपन बात करें तो लीवर के ऊपर मुख्य रूप से कितने लोब होंगे? 4 लोब होते हैं। ठीक है, 4 लोब होते हैं। इसमें देखो अब एक पीछे से अपन देखते हैं इसको। जब अपन लीवर को पीछे से देखते हैं, देखो पीछे का डायग्राम दिया हुआ है, ये समझने की कोशिश करो, मैं और आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पीछे का डायग्राम दिया है, तो ये देखो पीछे देखो, ये आपका होगा बायां पाली होगी, बायां पाली होगी, ये होगी दाईं पाली, R1 राइट और ये लेफ्ट। ये बाईं पाली होगी, ये राइट पाली होगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो कि बाईं पाली और राइट पाली अतिरिक्त 2 लोब और पाते हैं। ये ऊपर वाला जो लोब दिख रहा है आपको क्वाड्रेंट लोब बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट लोब बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट लोब है जो यहाँ पे होता है। ये क्वाड्रेंट लोब और होता है, ये क्वाड्रेंट लोब है नीचे छोटा सा। ठीक है, ये फेल्सीफरम लिगामेंट है जो ये अपन यहाँ पढ़ा था, ये रहा, जो दोनों को लोब को जोड़ता है, ये है फेल्सीफरम लिगामेंट। ठीक है, एफ लिख देता हूँ, एल यहाँ लिखा हुआ है फेल्सीफरम लिगामेंट। ठीक है, एफ फेल्सीफरम लिगामेंट है। ये है बाईं पाली, ये है दाईं पाली, और दाईं पाली के अंदर और 2 छोटे लोब होते हैं, ये क्वाड्रेंट लोब है, ये क्वाड्रेंट लोब है। तो इस प्रकार से अपन बात करते हो कितने लोग हैं? टोटल लोब की बात करते हैं। टोटल लोब कितने दिख रहे हैं आपको लीवर के अंदर? 4 लोब दिख रहे हैं। 2 मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 लोब और पाते हैं। एक होता है
क्वाड्रेट और दूसरा था कोडेट लोब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या होता है कि आप एक चीज देखोगे कि दाई पाली ये है राइट वाली, ठीक है, राइट मतलब दाई पाली के नीचे पीछे की तरफ एक, ठीक है, पतली दीवार का बना हुआ थैलेनुमी हरे कलर का थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये हरे कलर की बात करें तो अपन आपको मैं दिखाऊं पेन से, तो हरे कलर की थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। ये जो होती है ये हरे ग्रीन कलर की एक थैलेनुमा संरचना जो पतली दीवार से बनी होती है, किसके राइट वाले मतलब जो दायां जो लोब होता है, दाई जो पाली होती है उसके पीछे एक पतली दीवार से बनी हरे कलर की संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पिताशय बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको? गोल ब्लैडर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? गोल ब्लैडर बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? गोल ब्लैडर बोलेंगे, पिताशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पिताशय। तो मतलब क्या होता है कि अपन दाई लोब के बाद दाई लोब के पीछे की तरफ क्या पाते हैं? पिताशय पाया जाता है। पिताशय के अंदर क्या होता है कि ये देखो जो यकृत कोशिकाएं जो बाइल पित्त का जो स्त्राव करती है वो यहाँ पे आके क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, वो यहाँ पे आके क्या होता है? जमा होता है। अपन बात करते हैं कि पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं द्वारा इस तरह पित्त संचित रहता है, मतलब बाइल जो होता है वो यहाँ से आके, भी बताऊंगा मैं आपको कि होता है कैसे। ऐसे मैंने ऊपर तो दिखा नहीं सकता बनाया, लेकिन ये जो यहाँ से जो पित्त आता है इस लोब से यहाँ पे आके पित्त जो होता है, बाइल जो होता है यहाँ पे आके संचय हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, क्यों होता है कि जैसे इसकी रिक्वायरमेंट वैसे ही फिर स्त्रावित होता रहता है, जितनी मात्रा में इसकी जो आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में। और जो पित्त होता है उसका मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो क्या होता है? वसा का पाचन करने में कार्य होता है। जब वसा भोजन ज्यादा करते हैं उसका ज्यादा स्त्राव होता है, कम होता है तो कम स्त्रावित होता है। मतलब ये यहाँ से स्त्रावित होता रहता है, ये यहाँ संचित रहता है किसके अंदर? पित्ताशय के अंदर। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय के अंदर क्या होता है बच्चों? पित्ताशय के अंदर जो टेम्परेरी जो भोजन होता है, ठीक है, पित्ताशय के अंदर क्या होता है? भोजन क्या होता है? वो टेम्परेरी रूप से क्या होता है? इसके अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, टेम्परेरी रूप से क्या होता है? वो बाइल जो होता है, जो यकृत के द्वारा जो बाइल बनता है, यकृत के द्वारा जो बाइल बनता है वो यहाँ पे टेम्परेरी रूप से संचित रहता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करें, पित्त जो होता है पीले रंग का होता है। पित्त जो होता है इसके अंदर क्या? पित्ताशय के अंदर क्या होता है? पित्त संचित रहता है। पित्त क्या होता है? पीले रंग का होता है। पित्त के अंदर क्या पाए जाते हैं? एक तो केवल बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पित्त वर्णक रहता है, पित्त लवण पाए जाते हैं। ठीक है, जो एक सारी पदार्थ है इसके अंदर। पित्ताशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? पित्ताशय की बात करें तो पित्ताशय के अंदर क्या पाया जाता है? पित्त होता है, ठीक है, बाइल होता है। और बाइल के अंदर क्या होता है? पित्त वर्णक होते हैं। ठीक है, पित्त वर्णक बोले तो बाइल पिगमेंट और पित्त लवण होते हैं। क्या होते हैं? बाइल साल्ट होते हैं। ठीक, ये पाए जाते हैं पित्त के अंदर। और ये क्या होता है? सारी जो होता है ये तो सारी पदार्थ आपको पता है। ये क्या होता है? पित्त की बात करें, ये किस प्रकृति का होता है? ये जो होता है वो क्या होता है? सारी होता है, सारी पदार्थ बेसिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिक होता है। पित्त की बात करें, पित्त किस प्रकार के होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। तो ये क्या होता है? सारी प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद अब बच्चों बात करते हैं इसके अंदर जो मुख्य रूप से और बात आती है कि दोनों यकृतों से, देखो यहाँ से और समझने की बात करना कि दोनों जो यकृत की जो पालियां होती है, देखो ये एक पाली और ये यकृत की दोनों पालियों से क्या निकलती है बच्चों? हिपेटिक डक्ट निकलती है, यकृत वाहिनी निकलती है। ये आपकी होगी बाई यकृत वाहिनी और ये होगी दाई यकृत वाहिनी। ठीक है, इधर लेफ्ट वाली से आ रही तो वो क्या होगी? लेफ्ट वाली से आ रही तो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बोल सकते हो, बाई वाली से आ रही तो बाई यकृत वाहिनी बोल सकते हो, इधर से आ रही है इसको दाई यकृत वाहिनी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आती है। ये दोनों जुड़कर के एक क्या बोलते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है। क्या बोलते हैं? सामान्य यकृत वाहिनी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या दोनों जुड़कर ये क्या बन गया? ये देखो बच्चों, देखो ये मैं बताता हूँ यहाँ से। ये देखो लोब है,
ऐसे मतलब, ठीक है। ये आपके होगी, ये तो आ रही है आपके बाईं यकृत वाहिनी, ठीक है। और ये होगी दाईं यकृत वाहिनी, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाती है, दोनों लोब से, ये बाएं लोब से आई है, ये दाएं लोब से आई है, यहाँ से, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाती है, सामान्य यकृत वाहिनी। दोनों मिलकर क्या बनाती है, सामान्य यकृत वाहिनी बना लेती है। अब ये सामान्य जो है, अब यहां से क्या होती है, इसके साथ में ये जो पित्त वाहिनी है, ठीक है, पित्ताशय की जो वाहिनी है, ठीक है, ये यहाँ से क्या मिलती है, पित्ताशय की वाहिनी और मिलती है इसके साथ में, ये पित्ताशय है, पित्ताशय की वाहिनी जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट या पित्ताशय की वाहिनी बोलते हैं। ये है पित्ताशय की वाहिनी, ये है पित्ताशय की वाहिनी जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। सिस्टिक डक्ट मिलके ये इसके सामान्य यकृत वाहिनी और पित्ताशय की जो वाहिनी दोनों मिलके, अब दोनों जो कॉमन रूप से आगे दोनों एक कॉमन होगी नली के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य पित्त वाहिनी। इंग्लिश में बोले तो कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको डक्टस कोलोडोकस भी बोलते हैं, डक्टस कोलोडोकस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डक्टस कोलोडोकस भी बोलते हैं, ठीक है। सामान्य जो पित्त वाहिनी बनी है, देखो समझ गए होंगे आप कि बाईं यकृत से आई, ठीक है, और दाएं से, दोनों सामान्य यकृत वाहिनी बनी, इधर से यकृत वाहिनी, ये यकृत वाहिनी दोनों मिलकर सामान्य कॉमन बाइल डक्ट बनी, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट में सामान्य यकृत वाहिनी। फिर ये क्या होती है, जो पित्ताशय की जो वाहिनी होती है, पित्ताशय की वाहिनी जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, उसके साथ में सामान्य पित्त वाहिनी या कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। कॉमन बाइल डक्ट को डक्टस कोलिडोकस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम कोलोडोकस भी बोलते हैं, डक्टस कोलोडोकस बोलते हैं, ये डक्टस कोलोडोकस, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, और इसको डक्टस कोलोडोकस भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो कॉमन बनी है, ये सामान्य पित्त वाहिनी बनी है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रहणी जो होती है, अपन बात करते हैं ग्रहणी किसका पार्ट है, अपने छोटी आंत का जो सबसे पहला पार्ट होता है, छोटी आंत का पहला सबसे पार्ट ग्रहणी ड्यूटेनम बोलते हैं, इसका जो ये यू आकार बनता है, उसके आकर ये अंदर आकर ये पित्ताशय की जो वाहिनी होती है, पित्ताशय वाहिनी बोलते हैं, इसको पेनक्रेटिक डक्ट बोलते हैं, उसके साथ में देखो मिल गई है, देखो ये पित्ताशय, इस कर्व के अंदर जो अपन ड्यूटेनम का जो कर्व है, सी आकार का जो कर्व होता है, इस प्रकार से देखो ड्यूटेनम के अंदर जो सी आकार का जो कर्व है, ठीक है, ड्यूटेनम के अंदर जो सी आकार का कर्व बना है, देखो सी आकार का जो कर्व बना है, इसके अंदर ये देखो पेनक्रेटिक डक्ट है, ये पेनक्रियाज की डक्ट है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पित्त वाहिनी बोलते हैं। इसके साथ में मिलकर ये आई है आपकी कॉमन डक्टस, ठीक है, डक्टस कोलोडोकस या बाइल कॉमन डक्ट आई है, इसके साथ मिलकर ये बनाती है हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बनाती है, क्या बनती है, दोनों सम्मिलित रूप से क्या बनते हैं, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बनती है, और हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट होती है यहाँ पे आके इसमें खुल जाती है। यहाँ पर इसको हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट को में एक अवरोध नहीं हो पाए, इसको बोलते हैं इंस्पेक्ट्रोपोडी, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पाई जाती है इंस्पेक्ट्रोपोडी। इसमें यहाँ पे जो ये ड्यूटेनम में ग्रहणी में दोनों ही खुलते हैं कॉमन रूप से, सामान्य रूप से, तो यहाँ पर एक अवरोधनी भी पाई जाती है, एक इंस्पेक्टर को बोलते हैं, इंस्पेक्ट्रोपोडी बोलते हैं। इंस्पेक्ट्रोपोडी क्या बोलता है, इंस्पेक्ट्रोपोडी का काम क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि इन जो नलियों से, जो इन वाहिनियों से जो आ रहा है, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट से जो स्ट्रम आ रहा है, वो तो इसके अंदर से ड्यूटेनम का जो कंटेंट है, ड्यूटेनम का जो कोई भी पदार्थ है या है, वो इसमें इन नलियों में नहीं जा पाता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो कार्य होता है, इंस्पेक्ट्रोपोडी जो इसको अवरोधनी को नियंत्रण करती है, इस क्षेत्र की जो अवरोधनी उसको नियंत्रित करती है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर जो अपना इतना लीवर में इतना पढ़ा है, इतना एक बार पढ़ के नोट्स बनाना, आगे की क्लास में हम लीवर 2 जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आगे से कार्य और इसके अंदर जो संरचना है लीवर की, उसके बारे में आंतरिक संरचना है
लीवर की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के कक्षा में इतना बहुत है, धन्यवाद।